जय श्री राम, वंदे मातरम। राष्ट्रभक्तों, स्वागत है आप सभी का और ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत सारी छोटी छोटी क्लिप्स से मिलके बनी है। उन सभी क्लिप्स पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं जो आप लोगों तक पहुंचने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने वीडियो बनाई है, मेरे को वॉच टाइम मिलेगा वगैरह वगैरह। ऐसा अगर आपको ऐसा लगता है तो अभी छोड़ के चले जाइए, लेकिन हर हिंदू को ये क्लिप्स देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे मैसेजेस हैं, सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो के सारे पार्ट्स आपको पसंद आएंगे, इस बात की गारंटी मेरी है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जय श्री राम करके कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। वह स्थान जहां भगवान शिव का पहली बार शिवलिंग के रूप में पूजन हुआ, उत्तराखंड में अल्मोड़ा के पास जागेश्वर धाम, जो भगवान सदाशिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो 8वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे योगेश्वर नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह प्रथम मंदिर है जहां शिवलिंग के रूप में शिव पूजन की परंपरा आरंभ हुई। यह मंदिर शिवलिंग पूजा के आरंभ का गवाह माना जाता है, क्योंकि यहाँ भगवान शिव व सप्त ऋषियों ने तपस्या की थी। यहाँ महादेव के 124 छोटे बड़े मंदिर भी स्थापित हैं। वैक्सीन लगवा लो चमचो, क्योंकि भक्तों को गालियां बकने के लिए तुम्हारा जीवित रहना आवश्यक है। हाँ, मैं खाता हूं बीफ, क्या करते बताओ। मैं खाता हूं, खाता रहूंगा। पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, मजे में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। भारत के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में AIMIM अर्थात ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे ज्यादा विवादास्पद पार्टी बनकर उभरी है। इस पार्टी की इस्लामिक कट्टरपंथ व हिंदू घृणा वाली विचारधारा और मुसलमानों के बीच लगातार बढ़ रहे समर्थन के कारण लोग इसे मुस्लिम लीग का नया जन्म मान रहे हैं। तो जानते हैं उस समय की हैदराबाद रियासत में हिंदुओं की स्थिति और क्या है ये पार्टी और क्या है इसका इतिहास। हैदराबाद रियासत, जिस पर कट्टर मुसलमान निजाम का शासन था, उसमें 85% जनसंख्या हिंदू थी। निजाम द्वारा शासित हैदराबाद में 90% उच्च प्रशासनिक पदों पर और 95% पुलिस व सेना में मुसलमान भर्ती किए गए थे। हैदराबाद के निजाम की हिंदुओं के प्रति क्या सोच थी, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि वो कहता था, सुन के नाराए तकबीर जलजला आ ही गया तारे जुन्नार पर, जिसका अर्थ है नाराए तकबीर सुनकर ही काफिरों के जनेऊ पर खतरा आ जाता है। हैदराबाद रियासत से अन्य संस्कृतियों को समाप्त करने और रियासत का इस्लामीकरण करने के अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निजाम ने इस क्षेत्र में बोले जाने वाली तेलुगु और मराठी भाषाओं पर बहुत से प्रतिबंध लगा दिए थे और इनके स्थान पर उर्दू को थोपा जाता था। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। इससे लेकिन दे क्या रहे हैं, तू चमार है, तू पंडित है, तू फलाना है, तू ये दे के जा रहे हम। इतनी नीच हमारी मानसिकता है। यदि यही रहा तो आने वाले समय पर पुनः यह राष्ट्र गुलाम हो जाएगा। और इस बार गुलामी शारीरिक नहीं होगी, मानसिक गुलामी होगी, जो कहीं ना कहीं 50% तक हो भी चुकी है भारत में। अब 50% से और 10-20% ऊपर चले गए तो भारत केवल नाम का देश रह जाएगा। इसको कंट्रोल करने वाले कोई और ही रहेंगे। तो साइकोलॉजिकल स्टडीज में एक टॉपिक आता है, बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स। उसके हिसाब से आप जान सकते हो कि आपका खुद का स्वभाव क्या है और आप कौन सी जगह पर कितने सक्सेसफुल हो पाओगे। तो उसमें से एक ट्रेट है कॉन्शियसनेस। ये वो ट्रेट है जो कॉमन पाया जाता है सारे सक्सेसफुल लोगों में। वैसे इसका कोई पर्टिकुलर हिंदी शब्द नहीं है, बट बेसिकली कॉन्शियस लोग अपने जीवन में ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं, उनके आसपास चीजें ज्यादा ऑर्डरली होती है, हमेशा अपनी स्थिति में अवेयर रहते हैं और हमेशा जिम्मेदारियां उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो ये सारे गुण सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोगों में ही पाए जाते हैं। इस देश के उन राष्ट्रवादियों की ताकत थी जिन्होंने आपको सत्ता में सड़क बनाने के लिए नहीं भेजा था, इसको आपको इसलिए भेजा था आप जाएं, आप सत्ता में बैठें,
देश चलाएं। देश तो 70 साल से भी चल रहा था। आपको पहली बार इसलिए भेजा था इस देश के लोगों ने कि आप राष्ट्र को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, सनातन संस्कृति को बचाएं, इस देश की सभ्यता को बचाएं। ये काम करने के लिए भेजा था और मुझे लगता है कि उसने 70 दिन में इस बात का परिचय दे दिया कि मैं यही करने वाला। दोस्तों, अगर आपसे कोई आपकी नागरिकता साबित करने के लिए अगर आपसे कोई प्रूफ मांगता है तो आपको क्या कहना है? आपकी पहचान पत्र है ताजमहल, हमारा आधार कार्ड है लाल किला, आपके पासपोर्ट है कुतुब मीनार और हमारा पैन कार्ड है चार मीनार और आपका जन्म प्रमाण पत्र है जामा मस्जिद दिल्ली। अरे तुम जिन चीजों पे इतने टाइम से इतराते आ रहा हो वो सब हमारे बाप दादाओं की देन है और तुम शौचालय से आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। बाबरी मस्जिद याद है ना? तो तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस हुआ करता था, कैसे उसको सपाट बना दिया। इतना मारेंगे ना कि तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे पिछवाड़े के बीच में कोई अंतर नहीं पता कर पाएगा। और जैसे बाबरी मस्जिद को समतल बनाया वैसे ही तुम्हारे इन सारे दस्तावेजों को भी फाड़ के तुम्हारी पिछवाड़े में डाल दो। जय श्री राम, हर हर महादेव। जब मुगलों ने मिर्ची डाली पावन हल्दी घाटी में, अग्नि पुष्प तब हुआ पल्लवित कुंभलगढ़ की माटी में। जो महाराणा कुल का गौरव स्वाभिमान का पोषक था, मुगलों से जो खुली जंग का एकमात्र उद्घोषक था। अकबर का अट्टाहस रोका, साहस के बलबूते से समझौतों को ठोकर मारी जिसने अपने जूते से। इस्लामी गिद्धों के हरदम पंख कतरने वाला था, एक वार से दुश्मन के दो टुकड़े करने वाला था। बिल गेट्स ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, क्यों? उसने तलाक इसलिए कि उसकी बीवी सेटिस्फाइड नहीं थी उससे। आसान बात नहीं है, बातें करना आसान है, प्रत्यक्ष काम करने के लिए सामूहिकता चाहिए, सामाजिकता चाहिए, समरसता से आचरण करने का स्वभाव आदत से बनाना पड़ता है, अनुशासन सीखना पड़ता है। उसके लिए रोज तपस्या करनी पड़ती है, रोज की साधना करनी पड़ती है। उसी साधना का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। स्वयं तो ये जो हिम्मत है, एक बार ऐसी हिम्मत दिखाए ना कि मालकिन सोनिया को जाके कहिए कि आपका बेटा राजनीति के लिए नहीं बना है। ये तो आपका विचार है, मैं कहता हूँ राजनीति के बना है। कैसे? क्यों कहूंगा? वैसे तो गांधी जी का काम कर रहे हो। कौन? राहुल गांधी। देखिए, राहुल गांधी मेरे नेता हैं, आप उन पर टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैंने गांधी जी से तुलना की। मैं जानता हूँ आप क्या चाहते हैं। क्या? गांधी जी का सपना पूरा कर रहे हैं। मैं जानता हूँ राहुल गांधी मेरे नेता है, सोनिया गांधी मेरे नेता है और इस जीवन की आखिरी सांस तक वो मेरे नेता रहेंगे। कांग्रेस रहेगी तो ना? दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नहीं रहेगी तो भी कांग्रेस में रहेगा। चलिए, ये तो स्वीकार किया आपने कि नहीं भी रह सकती है, कोई बात नहीं। मैंने स्वीकार नहीं किया, मैंने कहा है कि अबे 50 बार बोले हैं, कार्टून नेटवर्क देखने वालों को देश के विकास से दूर रहना चाहिए हैं? अबे राजनीति करो, दो धर्म वालों को आपस में लड़वाओ, आज तक जो करते आए हो वो करो। लेकिन नहीं, तुम्हारे पिछवाड़े में तो लिब्रांडुओं के मसीहा बनने के चनूने काट रहे हैं। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता आतंकवाद का, हमेशा से कहा जाता है। जब आतंकवादी हमला करे तो कोई धर्म नहीं है, जब आतंकवादी पर हमला हो जाए तो एक धर्म के लोग छाती पीटेंगे, फिर ये कैसे चलेगा? मतलब मैं तो यही अतीकुर रहमान यही समझ रहा हूँ ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जिन आतंकवादियों ने इजराइल पर अटैक किया तब उनका कोई धर्म नहीं था। जब इजराइल ने आतंकवादियों पर हमला किया तो एक धर्म के लोग क्यों गुस्सा कर रहे हैं? इसको ऐसे बढ़ा दें। ये देखिए, आज हमें एक मुल्ला जी मिले हैं यहाँ पे, अपने ठेले लगाते 65 साल उम्र है उसके पश्चात भी, और अपने मुंह से बताएंगे उनके कितने बच्चे हैं। आज हिंदुस्तान में जो एक मुहिम चलाई जा रही है उसके लिए हिंदू रक्षा दल की टीम यहाँ पे आई है। देखिए मुल्ला जी बताएंगे कितने बच्चे हैं। मुल्ला जी आपके? हमारे बच्चे जो है 23 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं मुल्ला जी? पास कर दो। 23 बच्चे हैं। 23। मिसेज कितनी है? घरवाली? हाँ, वाइफ? घरवाली एक घरवाली से 23 बच्चे। हाँ। ये देखिए 23 बच्चे मुल्ला जी के। ठीक है, ठीक है मुल्ला जी, बहुत बड़ी हिम्मत है आपकी। जाओ, बहुत हिम्मत है, बहुत हिम्मत है। क्या बता रहे? ये देखिए, ये देखिए हिंदुस्तान में जो हम बोलते हैं जिहादियों का हम पर हावी होना, तो हावी क्यों नहीं होगा? 67 साल की उम्र में काम कर रहे हैं वो, और 23 बच्चे हैं। हिंदू एक बच्चा करने पर, एक बच्चा करके बोलता है कि मैं आप कुछ नहीं करूँगा, तो ये लोग हमारे सर पर चढ़कर क्यों नहीं नाचेंगे? ये देखिए। और आप लोग घर में सोते रहो,
और वो बच्चे बनाते रहेंगे। जय श्री राम। भाई 30 मेरे देशवासियों, मेरे घर परिवार, 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए तो अपोजिशन पार्टीज ने उस टाइम के चीफ मिनिस्टर का नाम उसमें घसीट लिया। षड्यंत्र रचे गए, लेकिन गुजरात की जनता ने उस बंदे को लगातार 4 बार गुजरात का चीफ मिनिस्टर चुन के ये साबित कर दिया कि वो बंदा सिर्फ और सिर्फ गुजरात के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था। उसने अपने कार्यकाल में गुजरात को हाईएस्ट जीडीपी वाला इंडिया का मोस्ट डेवलप्ड स्टेट बना दिया। उसके काम को देखते हुए बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए उसे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया। तब गुजरात के इस बेटे को पूरे इंडिया से इतना प्यार मिला कि चाय वाला लगातार 2 बार भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यस आई एम टॉकिंग अबाउट नरेंद्र दामोदर दास मोदी। गाइस, उनसे हमें एक बात सीखनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म अपने कर्म के लिए निष्ठा और अपने देश के लिए समर्पण है। अभी आप जो है ना, मैंने 25 प्रश्न कहा कि एक प्रश्न का आप उत्तर नहीं ले रहे। मैंने कहा मैं तो मान रहा हूं इस बात को कि लाइफ सेविंग ड्रग्स के तौर पर, सर्जरी के तौर पर, इमरजेंसी ट्रीटमेंट के तौर पर मेडिकल साइंस ने बहुत प्रगति की है और मैं एक प्रगतिशील विचार का व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कहता हूं ये सब्जेक्ट इनके पास रहने दीजिए ना, ये सारा काम मैंने कर लिया तो फिर ये क्या करेंगे। इसलिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट, लाइफ सेविंग ड्रग्स, जो बहुत सीरियस सर्जरी है वो इनके पास छोड़ दीजिए। बाकी सारा ट्रीटमेंट करने का मैं वैज्ञानिक तौर पर, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण के साथ, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, रिसर्च बेस्ड मेडिसिन के साथ मैं सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूं। इनसे एक तो पूछ लो, इनके पास में सिर दर्द का परमानेंट सॉल्यूशन है, माइग्रेन पेन का सॉल्यूशन है, थायराइड का सॉल्यूशन है, आरए फैक्टर का सॉल्यूशन है, हेपेटाइटिस का सॉल्यूशन है, फैटी लिवर का सॉल्यूशन है। इनके पास में गैस कब्ज की भी कोई परमानेंट दवाई है क्या, कि जिससे कि एक बार खाने व्यक्ति को कब्ज ना हो, उनको एसिडिटी ना हो, उनको रेस्पिरेटरी कोलाइटिस ना हो। क्या उनके पास में पेनक्रियाटाइटिस की दवाई है? पूछ तो लो, आप इनसे तो पूछो। सारे प्रश्न मुझसे पूछने में लगे। आप चुप बैठिए, आप चुप बैठिए। आराम से। When I am talking, you don't talk. Keep quiet. आराम से। बराबर है, क्यों नहीं? आप मेरे ऊपर ऑफिसर लगे हैं, आप धमकाने वाले कौन होते हैं मुझे? IMA का कोई अधिकारी होने से आप मेरे ऊपर कोई मैं कोई अधिकारी नहीं कर सकते। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, लेकिन ये आपका जो बयान है और जिस तरह से आपने एलोपैथी के पर, अरे हमने आपने जो पढ़ा और वीडियो सर्कुलेट किया, हम थोड़े ही आपके पास आए थे। आपको क्यों इतना खुजली हो गया था ये हमारे एलोपैथी के ऊपर तकलीफ करने के लिए? आप चुप बैठना चाहिए थे ना, आपने क्यों किया? हम आपको बोल रहे थे क्या? और दूसरा होगा। अच्छा, एलोपैथी ने आपने क्या पढ़ाई के कारण से दवाई बढ़ रहा है, कोरोना के दवाई और दवाई का कोरोना के उसको मैं बाद में जवाब दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।